अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें और अधिक प्रश्नों के बीच छोड़ता जा रहा है, अगर सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन है, अगर लोगों की भीड़ में रहते हुए भी भीतर कहीं एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, अगर तुम हंसते हुए भी थके हुए हो और मुस्कुराते हुए भी बोझिल महसूस करते हो, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन बाहर से नहीं, भीतर से तुम्हें पुकार रहा है। जिंदगी हर बार आंधी बनकर नहीं आती, हर बार वह तुम्हें झकझोर कर नहीं जगाती। कई बार वह बहुत शांत हो जाती है, इतनी शांत कि तुम्हें घबराहट होने लगती है, क्योंकि शोर में जीने की आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन शांति में खुद से मिलने का साहस नहीं होता। आज का मनुष्य बाहर से जितना सक्रिय है, भीतर से उतना ही थका हुआ है, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक वह जीवन जिया है जो उससे अपेक्षित था, न कि वह जीवन जो उसकी आत्मा चाहती थी। हम सुबह उठते हैं, दिन निभाते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, रिश्ते संभालते हैं, समाज के नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ते चले जाते हैं और एक दिन अचानक मन पूछ बैठता है, मैं कहाँ हूँ? यही प्रश्न सबसे खतरनाक भी है और सबसे पवित्र भी, क्योंकि यही प्रश्न आत्मा के जागरण की शुरुआत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश करना चाहती है, तब पुरानी व्यवस्थाएं उसे बोझ लगने लगती हैं। वही काम जो कभी तुम्हें उत्साह देता था, अब थकाने लगता है। वही लोग जो कभी अपने लगते थे, अब दूर दूर से लगने लगते हैं। वही रास्ते जो कभी सुरक्षित लगते थे, अब संकुचित प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन हम इस परिवर्तन को समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि यह सिर्फ एक बुरा दौर है, यह बस थकान है, यह अपने आप ठीक हो जाएगा, और इसी सोच के साथ हम अपने भीतर उठ रही सच्ची आवाज़ को दबा देते हैं। लेकिन जो आवाज़ भीतर से आती है वह दबती नहीं, वह या तो दुख बन जाती है, या बेचैनी, या फिर वह मौन बन जाती है जो रातों को नींद नहीं आने देता। आज की दुनिया ने हमें मजबूत दिखना सिखाया है, लेकिन सच्चा होना नहीं। हमें सिखाया गया है कि रोना कमजोरी है, रुकना असफलता है और सवाल करना विद्रोह। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो सवाल नहीं करता वह कभी जागता नहीं। दुख कमजोरी नहीं है, दुख चेतना का संकेत है, और बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अब उसी पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहती। हर संवेदनशील आत्मा एक समय पर इस मोड़ पर आती है जहां वह सब कुछ निभाते निभाते थक जाती है, और तब वह बाहर नहीं, भीतर देखने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या परिस्थितियों में है, लोगों में है, समय में है, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, दृष्टि में है। हम जीवन को जैसे देख रहे हैं वही हमें थका रहा है। हम हर समय कुछ न कुछ साबित करने में लगे रहते हैं, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी खुद को, और इसी सिद्ध करने की दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिद्ध करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य अनुभव करना है, और अनुभव तभी गहरा होता है जब तुम अपने भीतर उतरने का साहस करते हो। जब जीवन तुम्हें बार बार रोकता है, जब योजनाएं अटकती हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तो यह दंड नहीं होता, यह संकेत होता है। संकेत कि अब वही जीवन नहीं जिया जा सकता, संकेत की आत्मा पुराने ढांचे में फिट नहीं हो रही। लेकिन इस संकेत को समझने के लिए ठहरना पड़ता है, और ठहरना आज के युग में सबसे कठिन कार्य बन गया है। हम रुकने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुके तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो कभी नहीं रुकता वह अक्सर गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाता है। यह वह अवस्था है जहां मन बहुत प्रश्न पूछता है और उत्तर बहुत कम देता है। यह वह समय है जब जीवन तुम्हें उत्तर देने से पहले सुनना सिखाता है, और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे फिर से खुद को व्यस्त कर लेते हैं, फिर से पुराने तरीकों में लौट जाते हैं और जीवन को जैसे तैसे घसीटने लगते हैं। लेकिन जो नहीं भागता, जो इस मौन में बैठने का साहस करता है, वही बदलता है।
क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का विकास कभी आरामदायक नहीं होता। जब आत्मा आगे बढ़ती है तो अहंकार डरता है, मन घबराता है और पुरानी पहचान टूटने लगती है। लेकिन यही टूटन नए निर्माण की नींव होती है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर उतरना पड़ता है। इस चरण में जीवन सरल नहीं होता, लेकिन सच्चा हो जाता है और यहीं से यात्रा का अगला चरण जन्म लेता है। यह समझने की जिज्ञासा कि जीवन हमें किन संकेतों के माध्यम से परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। यह बेचैनी, यह थकान, यह मौन, यह असंतोष, यह सब हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न अगले चरण का द्वार खोलता है और यहीं पर यह पहला भाग पूर्ण होता है, एक प्रश्न के साथ, एक मौन के साथ और उस भीतर उठती हुई पुकार के साथ जिसे अनसुना करना अब संभव नहीं। जब जीवन भीतर से पुकारने लगता है और तुम उस पुकार को अनसुना नहीं कर पाते, तब धीरे धीरे कुछ संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। ऐसे संकेत जिन्हें पहले भी देखा था लेकिन समझा नहीं था। ऐसे संकेत जो पहले परेशान करते थे लेकिन अब अर्थ देने लगते हैं। यह वही अवस्था होती है जहां मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और यही स्वीकार जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा विकास की मांग करती है तब सबसे पहले आनंद छिनता है, क्योंकि आनंद अक्सर आदत से जुड़ा होता है और आत्मा आदतों में नहीं, सत्य में जीना चाहती है। इसलिए पहला संकेत यह होता है कि जो चीजें कभी तुम्हें खुशी देती थीं, वही अब बोझ लगने लगती हैं। वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या, सब कुछ चलता तो है लेकिन मन उसमें रुकता नहीं। हंसी आती है लेकिन भीतर तक नहीं पहुंचती, बातचीत होती है लेकिन जुड़ाव नहीं बनता। और यही वह क्षण होता है जब जीवन कहता है कि अब पुराना तरीका पर्याप्त नहीं है। दूसरा संकेत और भी सूक्ष्म होता है, बिना कारण की थकान। ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती, छुट्टी से ठीक नहीं होती और किसी आराम से कम नहीं होती। यह शरीर की थकान नहीं होती, यह चेतना की थकान होती है। जब तुम वह जीवन जी रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई से मेल नहीं खाता, तब आत्मा धीरे धीरे थक जाती है और यह थकान तुम्हें रोकने आती है ताकि तुम अपने ही जीवन को फिर से देख सको। लेकिन हम इसे कमजोरी समझ लेते हैं, खुद को दोष देते हैं और उसी रास्ते पर और जोर से चलने लगते हैं, जिससे थकान और गहरी हो जाती है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में जरूर दें और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। तीसरा संकेत यह होता है कि भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन बढ़ने लगता है। लोग आसपास होते हैं, बातें होती हैं, फोन बजता है, संदेश आते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कुछ खाली सा रहता है। यह अकेलापन किसी के न होने का नहीं होता, यह अकेलापन खुद से दूरी का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर से कट जाता है तब कोई भी बाहरी संबंध उसे पूर्ण नहीं कर सकता। यह अवस्था बताती है कि अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर लौटने की आवश्यकता है। चौथा संकेत यह होता है कि पुराने उत्तर नए प्रश्नों के लिए पर्याप्त नहीं लगते। जो बातें पहले तुम्हें समझा देती थीं, अब वही बातें खोखली लगने लगती हैं। तुम पूछने लगते हो, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? इसका अर्थ क्या है? मैं सच में क्या चाहता हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं होते, ये अस्तित्व के प्रश्न होते हैं और यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी होते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे अधिक लोग डर जाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई त्वरित उत्तर नहीं होता और आज का मनुष्य धैर्य नहीं चाहता, वह तुरंत समाधान चाहता है। पांचवां संकेत सबसे गहरा और सबसे कठिन होता है, जीवन में रुकावटें। योजनाओं का अटकना, रास्तों का बंद होना, अचानक बदलाव या ऐसी परिस्थितियां जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम इन्हें दुर्भाग्य मान लेते हैं,
लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो बात प्रेम से नहीं समझी जाती, जीवन उसे रुकावट बनाकर समझाता है। यह रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं आती, ये तुम्हें गलत दिशा में आगे बढ़ने से बचाने आती हैं। लेकिन इसे समझने के लिए अहंकार को थोड़ा पीछे हटाना पड़ता है। इस पूरे चरण में मन सबसे ज्यादा जिस भ्रम में रहता है वह यह कि सब कुछ छोड़ देना ही समाधान है। कुछ लोग इस अवस्था में अचानक सब कुछ त्यागने की बात करने लगते हैं, रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि समस्या त्याग की नहीं, दृष्टि की होती है। जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक स्थान बदलने से कुछ नहीं बदलता। सही परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। यह वह समय होता है जब जीवन तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए नहीं कहता, बल्कि तुम्हें जागरूक होने के लिए कहता है। जागरूक अपने विचारों के प्रति, अपने डर के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति। इस चरण में सबसे जरूरी है खुद से ईमानदार होना, यह स्वीकार करना कि अब तक जो जीवन जिया गया वह अधूरा था। गलत नहीं, लेकिन अधूरा। और यह स्वीकार करना बहुत साहस मांगता है, क्योंकि इसके साथ साथ पुरानी पहचान हिलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पहचान टूटती है तब डर पैदा होता है, क्योंकि हम अपनी पहचान को ही अपना अस्तित्व मान बैठे होते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं यह नहीं रहा तो मैं क्या रहूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी पहचान नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। पहचान तो सिर्फ एक भूमिका है, और जीवन में कई भूमिकाएं आती जाती रहती हैं। जो आत्मा को पहचान लेता है वह भूमिकाओं से नहीं डरता। इस अवस्था में जीवन तुम्हें धैर्य सिखाता है। धैर्य कि सब कुछ अभी स्पष्ट नहीं होगा, धैर्य कि यह भ्रम भी मार्ग का ही हिस्सा है, धैर्य कि यह बेचैनी भी किसी उद्देश्य से आई है। और यही वह धैर्य है जो तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करता है, क्योंकि अब जीवन तुमसे एक और बड़ा प्रश्न पूछने वाला है। अगर पुराने रास्ते काम नहीं आ रहे, अगर संकेत साफ हैं, अगर भीतर की आवाज अनसुनी नहीं रह पा रही, तो फिर अगला प्रश्न यह है कि आगे बढ़ें कैसे, डर के साथ या विश्वास के साथ। क्योंकि जब पुराना छूटता है और नया अभी दिखाई नहीं देता, तब मन सबसे ज्यादा डरता है। और यहीं से यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, डर और विश्वास के बीच का संघर्ष। यहीं पर यह दूसरा भाग पूर्ण होता है, एक स्पष्ट समझ के साथ कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह संयोग नहीं है, बल्कि संकेत है। और इन संकेतों को समझना ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है। जब जीवन के संकेत स्पष्ट हो जाते हैं और यह समझ में आने लगता है कि पुराना रास्ता अब आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तब मनुष्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है, डर और विश्वास के बीच। यह वह अवस्था होती है जहां बाहर की दुनिया तो पहले जैसी ही चल रही होती है, लेकिन भीतर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मन बार बार पीछे देखने को कहता है, क्योंकि पीछे सब जाना पहचाना है, चाहे वह बोझिल ही क्यों न हो। और आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, बस एक धुंध है, एक अनिश्चितता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर हमेशा ज्ञात से जुड़ा होता है और विश्वास अज्ञात से। डर कहता है कम से कम जो है वही रहने दो, और विश्वास कहता है जो है वही पर्याप्त नहीं है। यही वह द्वंद्व है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अज्ञात से नहीं, अनिश्चितता से डरता है। अगर उसे यह पता हो कि आगे दुख है तो भी वह चल पड़े, लेकिन जब आगे कुछ भी साफ न दिखे तब कदम रुक जाते हैं। डर का पहला रूप होता है पहचान खोने का डर। जो मैं अब तक था, अगर वह नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा। मैंने जिस भूमिका में खुद को बांध रखा था, जिम्मेदार इंसान, मजबूत इंसान, सब संभालने वाला इंसान, अगर वह भूमिका छूट गई तो दुनिया मुझे कैसे देखेगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो भूमिका तुम्हें थका दे वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई नहीं होती। आत्मा भूमिका नहीं निभाती, आत्मा अनुभव करती है। लेकिन अहंकार अनुभव से नहीं, पहचान से जीता है, और इसलिए जब पहचान डगमगाती है तो अहंकार डर पैदा करता है। डर का दूसरा रूप होता है लोगों की राय। अगर मैंने अपने भीतर की आवाज सुनी
अगर मैंने रास्ता बदला, अगर मैंने कुछ छोड़ा, तो लोग क्या कहेंगे? क्या वे मुझे स्वार्थी कहेंगे? क्या वे मुझे कमजोर समझेंगे? क्या वे मुझे असफल मानेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा वही कहते हैं जो उनकी समझ में आता है, और जो उनकी समझ में नहीं आता उसे वे गलत कह देते हैं। अगर तुम लोगों की राय को अपना मार्गदर्शक बना लोगे तो तुम अपना जीवन नहीं, उनकी सीमाएं जीने लगोगे। डर का तीसरा और सबसे गहरा रूप होता है गलत होने का डर। अगर मैंने विश्वास किया और सब गलत हो गया तो, अगर मैंने भीतर की आवाज सुनी और नुकसान हो गया तो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान वह नहीं है जो गलत कदम से होता है, सबसे बड़ा नुकसान वह है जो कदम न उठाने से होता है। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वह धीरे धीरे भीतर से सूख जाता है, क्योंकि आत्मा चलने के लिए बनी है, ठहरने के लिए नहीं। यहीं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आंख बंद करके छलांग लगा दी जाए। कृष्ण विश्वास को अंधा नहीं कहते, वे उसे जागरूक साहस कहते हैं। विश्वास का अर्थ है यह स्वीकार करना कि सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ईमानदारी से चलूंगा। विश्वास यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, विश्वास यह कहता है कि रास्ता सच्चा होगा। और सच्चे रास्ते पर संघर्ष तो होता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति भी होती है जो बताती है कि तुम सही दिशा में हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार डर के बावजूद विश्वास चुनता है तो शुरुआत में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन बार बार सवाल करता है, क्या यह सही है? क्या यह ठीक है? क्या वापस लौट जाना चाहिए? यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन पुरानी आदतों का गुलाम होता है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा और चलता है तो धीरे धीरे एक नई अनुभूति जन्म लेती है, हल्कापन। यह हल्कापन बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं होता, यह इसलिए होता है क्योंकि अब व्यक्ति अपने खिलाफ नहीं चल रहा होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य के साथ चलने लगते हो तो जीवन तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें भीतर से खोखला नहीं करती, क्योंकि अब तुम यह नहीं पूछते कि यह क्यों हो रहा है, अब तुम पूछते हो कि इससे मुझे क्या सीखना है। और यही प्रश्न डर को ज्ञान में बदल देता है। इस चरण में एक और भ्रम सामने आता है। लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, कुछ भी न करना। लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यह विश्वास नहीं, पलायन है। सच्चा विश्वास कर्म से जुड़ा होता है। तुम अपना कर्तव्य निभाते हो पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन फल को अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम प्रयास करते हो लेकिन परिणाम से बौंधते नहीं। यही कर्म और विश्वास का संतुलन है। जब व्यक्ति इस संतुलन को सीखने लगता है तब जीवन उसे एक और अवस्था में ले जाता है, एकांत। यह वह अवस्था होती है जहां भीड़ कम हो जाती है, पुराने संबंध ढीले पड़ने लगते हैं और व्यक्ति अपने साथ अधिक समय बिताने लगता है। यही वह अवस्था है जहां कई लोग सोचते हैं कि वे पीछे जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे भीतर जा रहे होते हैं। लेकिन भीतर जाना बाहर जाने से कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि भीतर कोई सहारा नहीं होता, कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। एकांत में व्यक्ति को पहली बार यह समझ आता है कि वह अपने ही साथ कितना असहज था। अब तक वह लोगों, काम, शोर और जिम्मेदारियों में खुद से भागता रहा था। और जब वह सब कम हो जाता है तब भीतर दबे हुए डर, दबे हुए दुख, दबे हुए प्रश्न सामने आने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां या तो व्यक्ति वापस भागता है या फिर ठहरकर देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एकांत में अपने साथ बैठना सीख लेता है वह संसार में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि तब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले मनुष्य को कई भ्रमों से गुजरना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद वह पीछे रह गया है, शायद वह असफल हो गया है, शायद उसका जीवन छोटा हो गया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन का आकार बाहर से नहीं, भीतर से मापा जाता है।
धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि डर ने उसे जितना रोका, विश्वास ने उसे उतना ही आगे बढ़ाया, कि जो कुछ उसने खोया वह वास्तव में कभी उसका था ही नहीं, और जो कुछ बचा वही उसका सच्चा आधार है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह समझ हर दिन थोड़ी थोड़ी उतरती है, अनुभव के माध्यम से, मौन के माध्यम से। और यहीं पर एक और प्रश्न जन्म लेता है। अगर डर से निकलकर विश्वास में आना है, अगर एकांत से गुजरना है, तो उस एकांत में स्थिर कैसे रहा जाए? क्योंकि एकांत या तो तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें पूर्ण कर देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। यही प्रश्न यात्रा के अंतिम चरण का द्वार खोलता है। यहीं पर यह तीसरा भाग पूर्ण होता है, इस बोध के साथ कि जीवन का सबसे कठिन निर्णय डर को छोड़ना नहीं, बल्कि विश्वास को चुनना है। और विश्वास का मार्ग हमेशा बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब कोई मनुष्य डर और विश्वास के संघर्ष से गुजरकर एकांत के द्वार तक पहुंचता है, तब जीवन एकदम अलग भाषा में बोलने लगता है। यहाँ शब्द कम हो जाते हैं और अनुभूतियां गहरी होने लगती हैं। यहाँ कोई तुम्हें समझाने नहीं आता, कोई यह नहीं बताता कि अब क्या करना है। और यही इस अवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ा उपहार भी। अब तक जीवन तुम्हें परिस्थितियों के माध्यम से सिखा रहा था, लोगों के माध्यम से समझा रहा था, रुकावटों के माध्यम से संकेत दे रहा था। लेकिन अब जीवन चुप हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें खुद सुनना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब साधक बाहरी सहारों से मुक्त होता है, तभी वह अपने वास्तविक आधार को पहचान पाता है। एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं है। एकांत का अर्थ है स्वयं के साथ पूर्ण रूप से उपस्थित होना, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन मनुष्य इस अवस्था से डरता है, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में खुद के साथ रहना कभी सीखा ही नहीं। वह हमेशा किसी न किसी पहचान में छिपा रहा, किसी का बेटा बनकर, किसी का सहारा बनकर, किसी की अपेक्षा पूरी करके, किसी की नज़रों में सही बनने की कोशिश करके। एकांत में बैठते ही सबसे पहले जो सामने आता है वह है भीतर जमा हुआ सारा शोर, अधूरी इच्छाएं, पुराने घाव, अस्वीकार किए गए सच और वे फैसले जिन्हें हमने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि बहुत से लोग एकांत को नकार देते हैं। वे कहते हैं कि वे अकेले नहीं रह सकते, लेकिन सच यह है कि वे खुद के साथ नहीं रह सकते। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है, वह संसार में कभी असहाय नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। इस अवस्था में धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि जिन चीज़ों को हम जीवन समझ बैठे थे, वे जीवन का केवल बाहरी ढांचा थीं और जीवन का सार कहीं और था। उस शांति में जो बिना किसी कारण के आती है, उस संतुलन में जो बिना किसी प्रयास के टिकता है। एकांत तुम्हें सिखाता है कि हर खालीपन भरने के लिए नहीं होता। कुछ खालीपन जगह बनाते हैं ताकि कुछ नया उतर सके। अब तुम जल्दी नहीं करते, अब तुम हर खाली क्षण को व्यस्तता से नहीं भरते, अब तुम मौन से डरते नहीं, क्योंकि मौन में अब तुम्हें खुद से मिलने की आदत होने लगती है। इस अवस्था में मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जाए। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। अब तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं, तुम उसे समझते हो। तुम अपने डर से भागते नहीं, तुम उसे देख लेते हो। तुम अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं, तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वीकार सबसे बड़ा तप है, क्योंकि स्वीकार के लिए अहंकार को पीछे हटना पड़ता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम पूर्ण नहीं हो, तभी तुम संपूर्ण होने की ओर बढ़ते हो। अब जीवन तुम्हें कम चोट पहुंचाता है, इसलिए नहीं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। पहले जहां तुम हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते थे, अब वहां तुम हर बात को एक अनुभव की तरह देखते हो। दुख आता है, लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। आनंद आता है, लेकिन वह तुम्हें बांधता नहीं। यही वह अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां मनुष्य संसार में रहते हुए
संसार से बंधता नहीं। इस अंतिम चरण में व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं था, बल्कि हर क्षण में जागृत रहना था। अब वह हर दिन को प्रमाण की तरह नहीं जीता, अब वह हर दिन को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। अब वह यह नहीं पूछता कि उसे क्या मिलेगा, वह यह देखता है कि वह क्या बन रहा है। अब कर्म बोझ नहीं रह जाता, कर्म अभिव्यक्ति बन जाता है। वह काम करता है पूरे मन से, लेकिन परिणाम को अपने मूल्य से नहीं जोड़ता। अगर सफलता आती है तो वह कृतज्ञ होता है, अगर असफलता आती है तो वह सीखता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जिन रिश्तों को वह जीवन का आधार मान बैठा था, वे भी अब एक नए रूप में सामने आते हैं। अब वह रिश्तों में ज़रूरत नहीं ढूंढता, अब वह रिश्तों में स्वतंत्रता देखता है। वह साथ चाहता है लेकिन निर्भरता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन अधिकार नहीं। और जहां यह संतुलन आ जाता है, वहां रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अब वे बोझ नहीं, साझा यात्रा बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य भीतर स्थिर हो जाता है, तब जीवन उसे हिलाने की कोशिश छोड़ देता है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन वे अब भीतर तूफान नहीं खड़ा करती। अब व्यक्ति यह नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वह कहता है कि ठीक है, अब मुझे इससे क्या सीखना है। और यही दृष्टि जीवन के हर अनुभव को गुरु बना देती है। यही वह बिंदु है जहां पीड़ा साधना बन जाती है और साधना सहजता में बदल जाती है। अब पीछे देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जो कुछ भी जीवन में घटा वह व्यर्थ नहीं था। जो थकान आई वह तुम्हें रोकने आई थी, जो बेचैनी आई वह तुम्हें जगाने आई थी, जो डर आया वह तुम्हें साहस सिखाने आया था, और जो एकांत आया वह तुम्हें खुद से मिलवाने आया था। जीवन ने तुम्हें कभी दंड नहीं दिया, उसने केवल तुम्हें तैयार किया उस अवस्था के लिए जहां तुम खुद के साथ सहज हो सको। और यहीं पर यह पूरी यात्रा पूर्ण होती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई बड़ी घटना नहीं होती, बस एक गहरी शांति होती है जो बताती है कि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम छुप नहीं रहे, अब तुम बस हो। यही होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब जब यह वाणी समाप्त होने को है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह अनुभव हो रहा हो कि कुछ हल्का हुआ है, कुछ स्पष्ट हुआ है, या बस इतना ही कि मन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, तो समझ लेना कि यह शब्द नहीं थे, यह वही कृष्ण भाव था जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद था, बस उसे याद दिलाया गया। यह यात्रा तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारी ही ओर लौटाने आई थी। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन फिर से उलझे, जब भी डर वापस दस्तक दे, तो बस एक क्षण ठहरना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, मैं चल रहा हूँ, भले ही धीरे लेकिन अपने सत्य के साथ। फिर देखना, जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शांति परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, किसी अंत के साथ नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के साथ, क्योंकि जो भीतर जाग गया उसके लिए जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जय श्री राधे कृष्ण।